फ्रेंड्स, आज हम लोग HTML पार्ट 6 के बारे में, उसके नए फीचर के बारे में समझेंगे, जिसमें कि हम लोग स्पैन टैग, लिंक टैग, href, div टैग, लिस्ट टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग, लिंक टैग, br टैग और CSS से हम लोग इफेक्ट देना जानेंगे। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब जैसे हम लोग 2-4 HTML फाइल बनाते हैं, तो HTML जितना भी फाइल बनाते हैं उसका हम लोग CSS से इफेक्ट दे सकते हैं। 4, 5, 10, 20 भी आपका HTML है तो उसका इफेक्ट देने के लिए हम लोग CSS का यूज करते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बोलते हैं, CSS। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML पार्ट 6। नए नए वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब बटन पर, लाइक पर क्लिक करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। कुछ वीडियो आप छोड़ चुके हैं तो उसके लिए यूट्यूब पर टाइप कीजिए, डायरेक्ट सर्च बार में SICT तो बैक क्लास का वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2 फाइल पर काम करना सीखेंगे, एक HTML और दूसरा .CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिससे कि टेक्स्ट को इफेक्ट देना है, मेनू पर इफेक्ट देना है। तो आज हम लोग जो है ड्रॉप डाउन मेनू बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग 2 फाइल पर आज काम करेंगे, .CSS और .HTML फाइल पर और CSS फाइल पर हम लोग काम करेंगे आज। तो नए फीचर में आज हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं, एक जगह यहाँ ले लेते हैं ई ड्राइव में राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर लेंगे और यहाँ देंगे ड्रॉप डाउन मेनू हम लोग आज बनाएंगे। कुछ विशेष फीचर, वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो उसमें एक मेनू होता है, जो माउस पॉइंटर हम लोग जब ले जाते हैं बटन पर तो कुछ मेनू उसके अंदर हाइड है, उसको डिस्प्ले करता है। ड्रॉप डाउन मेनू उसको बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग देंगे ड्रॉप डाउन मेनू फोल्डर का नाम। चलिए राइट क्लिक करके यहाँ रीनेम कर लेते हैं इसको, ड्रॉप डाउन मेनू। ठीक है, इंटर देंगे। अब यहाँ कोई फोल्डर नहीं है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ एक फाइल क्रिएट करेंगे। इसका लोकेशन क्या है, दिस PC ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर मैंने बनाया जिसका नाम है ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर हम लोग 2 फाइल तैयार करेंगे। कितना फाइल तैयार करेंगे, 2 फाइल। 2 फाइल जो तैयार करेंगे हम लोग, फर्स्ट फाइल हम लोग CSS तैयार करेंगे और सेकेंड फाइल HTML का। HTML में हम लोग कंटेंट्स देंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, कोडिंग करेंगे, टैग लगाएंगे और उसका स्टाइल जो देना होगा, उसका स्टाइल हम लोग देंगे CSS से। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो CSS का पूरा नाम स्टैंड समझ गए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले बताया गया होगा आप लोग को, नोटपैड। तो नोटपैड आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं और ज़्यादा आपको फीचर चाहिए तो नोटपैड
प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। तो इसका लोकेशन समझ गए, एक फोल्डर क्रिएट कर लिए ई ड्राइव के अंदर, ड्रॉप डाउन मेनू। अब इसके अंदर हम लोग जो भी फाइल बनाएंगे इसको यहाँ स्टोर रखेंगे, क्योंकि जो भी हम लोग लिंक देंगे फाइल का या HTML CSS जो भी बनाएंगे या इमेज हम लोग लिंक करेंगे तो उसको इसी फोल्डर के अंदर में हम रखेंगे। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं और नोटपैड प्लस प्लस खोलते हैं। अब नोटपैड प्लस प्लस ये न्यू फाइल, न्यू 1 है ना, न्यू फाइल मिल गया आपको। अब न्यू फाइल का इसका पहले नाम दे देते हैं, सेव एज। कहाँ पर सेव करेंगे, तो आप ई ड्राइव के अंदर जाएंगे जहाँ फोल्डर बना करके रखे हैं ई ड्राइव, और ये फोल्डर कहाँ है, ये ड्रॉप डाउन मेनू है ना, ये ड्रॉप डाउन मेनू है, ये है ना ड्रॉप डाउन मेनू। इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर इस फाइल का नाम देंगे। अब फाइल का नाम दे देते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम लोग HTML का कोडिंग करते हैं तो जनरली कोई प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसका फाइल का नाम जो है इंडेक्स देते हैं, तो यहाँ इंडेक्स देते हैं ना, इंडेक्स, और एक्सटेंशन जरूर देना होगा क्योंकि .html देंगे तभी ब्राउज़र पर खुलेगा, तो .html। ठीक है, index.html किस फोल्डर में जा रहा है, ड्रॉप डाउन मेनू फोल्डर क्रिएट है, उसके अंदर ये सेव होगा। ठीक है, अब ये यहाँ देख रहे हैं आप index.html फाइल तैयार हो चुका है। अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कोडिंग कैसे करते हैं, तो हम लोग जो है डॉक टाइप HTML स्टार्ट करेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, क्लियर आप लोग को दिखेगा। ठीक है, अब ये टैग जो है यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। ठीक है, HTML। दूसरा है हेड, टाइटल देंगे, हेड, हेड क्लोज करेंगे, इसके अंदर टाइटल देंगे, फिर टाइटल को क्लोज करेंगे। जो टैग ओपन होगा वो टैग को क्लोज भी करना होगा। अच्छा, HTML, सॉरी, ये टाइटल होगा। टाइटल, ठीक है। तो टाइटल में हम लोग क्या देंगे, हम लोग क्या बना रहे हैं, ड्रॉप डाउन मेनू। अब जैसे किसी भी साइट को रिपीट कर रहे हैं, इसको समझिए, किसी भी साइट को जब आप खोलते हैं, किसी भी कंपनी का साइट, बैंक का साइट, जब हम माउस ले जाते हैं टैब पर तो वो ड्रॉप डाउन होता है, नीचे के तरफ जो है कंटेंट्स दिखाता है, और फिर जब माउस हटाते हैं तो वो हाइड हो जाता है, मतलब छुप जाता है। तो इसका एक नाम दे देते हैं टाइटल बार पर, जो आपका शो करेगा ब्राउज़र पर ऊपर में, ड्रॉप डाउन मेनू, है ना, ड्रॉप डाउन मेनू। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया। ये क्या है, टाइटल टैग के अंदर है, तो ये टाइटल हो गया आपका। जब ब्राउज़र खुलेगा तो ब्राउज़र के ऊपर में जो ये पट्टी होता है, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू दिखाएगा। तो इसको हम लोग एक बार रन करा करके देख लेते हैं। रन, क्रोम पर रन करेंगे। ठीक है, ये देखिए अभी क्रोम ब्राउज़र जो है खुल चुका है और ये टाइटल बार पर दिखा रहा है
ड्रॉप डाउन मेनू, है ना, ड्रॉप डाउन मेनू। चलिए आगे टैग लगाते हैं टाइटल। अब टाइटल के नीचे हम आएंगे, ठीक है, टाइटल के नीचे आएंगे। टाइटल के नीचे आने के बाद अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी में क्या आपको टेक्स्ट रखना है, तो उसके लिए हम लोग बॉडी टैग का यूज करते हैं। बॉडी का एंड टैग यूज करेंगे, बॉडी, और बॉडी के अंदर आपको रखना क्या है, तो बॉडी के अंदर रखना जो है, अब जैसे बॉडी के अंदर अब मेनू बना रहे हैं, तो मेनू में आपका होगा होम होगा, अबाउट होगा, कॉन्टेक्ट अस होगा, या मैसेज भी होगा। तो हम लोग एक स्कूल का मेनू तैयार करके अभी चेक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू सीखेंगे। तो बॉडी के अंदर हम लोग एक टैब आगे आकर के, और यहाँ देखिए ये जो है आप मेनू यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग मेनू के अंदर आईडी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे डिव के अंदर। तो डिव टैग के अंदर देंगे, लिखेंगे DIV, है ना, स्पेस आईडी। तो हम लोग मेनू बना रहे हैं, तो इक्वल टू यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर मेनू, ठीक है, मेनू यूज करेंगे। उसके लिए देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग को आगे कोडिंग करना है, सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो कोड को अच्छी तरह से याद करना होगा। डिव आईडी इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर मेनू देंगे, ठीक है। आईडी मेनू, उसके बाद हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब UL टैग का यूज करेंगे, UL, ठीक है, UL में हम UL देने के बाद हम लोग लिस्ट स्टार्ट करेंगे। लिस्ट के लिए LI यूज करते हैं, टैग LI, और उसके बाद लिंक टैग AHREF। अब लिंक क्या देंगे, तो लिंक अभी हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि हम लोग मेनू बनाना सीख रहे हैं। लिंक अगले क्लास में, अभी बेसिक आपका जो मेनू है, ड्रॉप डाउन मेनू, वो सीख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम हैश दे देंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर, मतलब यहाँ लिंक नहीं देंगे, बाद में जब हम लिंक देना होगा तो यहाँ हम लोग लिंक देंगे, ठीक है, हैश। अब जो है इससे बाहर हम लोग निकलेंगे, और यहाँ जो मेनू आपका शो करेगा टॉप में, तो उसका क्या नाम देना चाहते हैं, फर्स्ट मेनू का पहला बटन, तो होम हम देना चाहते हैं। अब जैसे होम देते हैं, होम SICT कर देते हैं, SICT का होम, है ना। चलिए SICT का होम, और जो आप स्टार्ट किए हैं A टैग AHREF, तो A से इसको क्लोज करते हैं, है ना, A से उसको बंद करते हैं, A, बस सिर्फ इतना लिखना है, A से इसको क्लोज कर दिए। और जो यहाँ लिस्ट टैग यूज आप कर चुके हैं, इसका भी एंडिंग होगा, तो इसको हम यहाँ देंगे, एंड करेंगे, लिस्ट LI, है ना। चलिए लिस्ट ये बंद कर दिए। अब इसके बाद हम लोग दूसरा जो टैब यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, टाइम का बचत होगा। इसको कॉपी करके इंटर दे करके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ सिर्फ आपको लिखना है अबाउट, मतलब आप अपने संस्था के बारे में कुछ डालना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टैब यूज करेंगे, अबाउट। चलिए अबाउट, है ना, ठीक है। देख लेते हैं सेव करके ब्राउज़र पर, रिफ्रेश, देखिए ये लिंक आ रहा है, लेकिन लिंक में हम लोग हैश दे रहे हैं, इसलिए यहाँ लिंक नहीं आ रहा है। वहाँ कोई साइट का नाम या कोई पेज का नाम देंगे, लिंक करेंगे, पेज को बना करके रखेंगे उस फोल्डर में, तो उस पेज पर चला जाएगा, ठीक है।
तो अनऑर्डर लिस्ट का मतलब है यहाँ बुलेट का साइन दे रहा है। ठीक है, आगे हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, उसके बाद मेनू को हम लोग चेक करेंगे। CSS का कोडिंग हम लोग इसके बाद करेंगे, पहले HTML का कोडिंग कर लेते हैं, उसके बाद CSS का करेंगे। चलिए, अबाउट हो गया। अबाउट के बाद हम लोग देंगे आगे, अबाउट के बाद हम लोग मैसेज यूज कर लेते हैं, है ना। फिर इसको पेस्ट करेंगे, मैसेज, ठीक है, मैसेज। मैसेज को देख लेते हैं, रिफ्रेश करके आया, हाँ आ गया मैसेज। इस तरह से आप इसको बनाते जाएंगे, लिंक देते जाएंगे, बनाते जाएंगे। मैसेज दे दिए। मैसेज के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट देना है। अब दोस्तों देखिए, मैसेज है। अब हम लोग चाहते हैं कि मैसेज पर जब माउस कर्सर ले जाएंगे तो इसका सेकेंड कंटेंट्स आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक फिर इसके नीचे अनऑर्डर लिस्ट को बनाएंगे, है ना। तो टैग स्टार्ट करते हैं UL अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर मैसेज में हम दे देते हैं, स्कूल का बना रहे हैं तो देते हैं लिस्ट। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, है ना, लिस्ट। अब यहाँ मैसेज, अब जब माउस अगर ले जाएं या क्लिक करें तो क्या है, तो मैसेज में क्लास 1 है ना। तो यहाँ हम लोग चेंज करेंगे, क्लास 1 कर देते हैं। क्लास 1, ठीक है। अब इसी तरह से क्लास 4 तक हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट करेंगे, फिर इंटर दे करके पेस्ट करेंगे, फिर इंटर दे करके पेस्ट करेंगे, ठीक ना। और इसको हम यहाँ चेंज कर देंगे, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम चाहते हैं कि क्लास 4 जो है, जब माउस क्लास 4 पर जाए तो क्लास 4 में जितना भी स्टूडेंट है उसका रोल नंबर दिखाए, है ना। तो क्लास 4 पर जब माउस कर्सर ले जाएंगे या पॉइंटर, तो वो ड्रॉप डाउन मेनू आएगा और उसमें दिखाएगा स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, UL को, अनऑर्डर लिस्ट को बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे, एक टैब दे देते हैं और उसके अंदर लिखते हैं UL अनऑर्डर लिस्ट में अब हम लोग इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर दीजिए, है ना। अब पेस्ट करेंगे। अब इसमें क्या है, क्लास 1। अब इसको चेंज करके कोई भी स्टूडेंट का आप नाम डाल दीजिए। अब जैसे देते हैं अनुराग, है ना, रोल नंबर अंडरस्कोर नंबर डैश 1, है ना। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, इसको दिखेगा, है ना। चलिए, रोल नंबर 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, पेस्ट 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 पेस्ट। चलिए, 6 स्टूडेंट का। अब यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं, अनुराग है तो इसमें हम एक कर देंगे आयुषी, है ना, एक कर देते हैं आयुषी,
आयुषी रोल नंबर 2, फिर इसको कर देते हैं विनोद, विनोद रोल नंबर 3, राहुल रोल नंबर 4, फिर यहाँ दे दीजिए अमन रोल नंबर 5, फिर यहाँ दे दीजिए राजेश रोल नंबर 6। ठीक है, हम यहाँ स्लो में इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि थोड़ा अच्छी तरह से आप इसको देखिए और आगे आप लोग को कोड याद करना है और उसको आगे अप्लाई भी करना है। अब हम यूएल को बंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैसेज पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा क्लास 1 2 3 4, यूएल यहाँ ओपन है। फिर इसी यूएल के अंदर फिर यहाँ यूएल बनाते हैं जो कि क्लास 4 पर माउस पॉइंटर ले जाने से ये ड्रॉप होगा स्टूडेंट का रोल नंबर, है ना। अब हम यूएल को क्लोज कर देंगे ऑन ऑर्डर लिस्ट को, ठीक ना। यूएल, ठीक है, क्लोज कर दिए। अब लिस्ट यहाँ जो है ना, लिस्ट, फिर यहाँ इस लिस्ट को एल आई लिस्ट है ना, लिस्ट यहाँ ओपन हुआ तो इसका हम यहाँ क्लोज करेंगे। एल आई, ठीक है, इसका क्लोज हुआ, इसका ये क्लोज है, इसका ये क्लोज है, इसका ये क्लोज है और इसका ये क्लोज है, ठीक है। क्लास ये हो गया। अब हम यहाँ एक क्लास को और यहाँ ले लेते हैं, HTML का जो है डेटा शीट तैयार कर रहे हैं। li, अब ये हो गया क्लास 7, क्लास 7, क्लास 7, क्लास 7 के बाद हम लोग ए टैग को बंद कर चुके हैं, li टैग को बंद कर चुके हैं। फिर हम लोग यूएल टैग को बंद करेंगे। यूएल यहाँ स्टार्ट किए, इसका एंडिंग नहीं हुआ है तो हम लोग जो है यहाँ यूएल को बंद करेंगे, यूएल टैग को, ठीक है। अब ये यूएल टैग क्लोज हुआ, ठीक है, यूएल टैग क्लोज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूएल टैग क्लोज हुआ, li टैग को भी क्लोज करना होगा। li टैग इसका यहाँ क्लोज है, इसका यहाँ क्लोज है। li टैग इसका अभी एंडिंग नहीं हुआ है, इसका हम एंडिंग करेंगे यहाँ पर। li लिस्ट का यहाँ टैग क्लोज हुआ, ठीक ना। चलिए ये क्लोज हुआ इसका, ठीक है। जूम आउट करके एक बार चेक कर लीजिए, इसका यहाँ क्लोज हुआ, इसका यहाँ क्लोज हुआ, इसका यहाँ क्लोज, इसका यहाँ क्लोज हुआ, फिर इसका यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है, इसका यहाँ क्लोज हुआ, इसका यहाँ क्लोज हुआ,
इसका यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, जो टैग स्टार्ट हुआ है उसका एंड करना जरूरी है, तभी सही से डिस्प्ले कर पाएगा ब्राउज़र पर। ठीक ना, बॉडी यहाँ स्टार्ट हुआ, बॉडी यहाँ एंड हुआ। ठीक ना, अब जूम करते हैं, जूम करके चेक कर लेते हैं। हेड यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ। ठीक ना, लेकिन HTML एंड नहीं हुआ है, तो HTML को यहाँ एंड करना है। ठीक है, तो यहाँ HTML हम लोग नीचे में, सबसे नीचे में HTML को एंड करते हैं। HTML, ठीक है, HTML। अब इसको हम लोग ब्राउज़र पर चेक करते हैं, रिलोड। अभी देखिए ये मेनू तैयार हो चुका है, मेनू के लिए जो है डेटा शीट तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग मेनू में कैसे इफेक्ट देंगे, तो हम लोग CSS में फिर कोडिंग करेंगे। ठीक है, आगे इसको चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। एक हम लोग टीचर के लिए ले लेते हैं, कॉपी। अब इसके बाद लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को किस मेनू, मेन मेनू, होम SICT, अबाउट, मैसेज और टीचर के लिए यहाँ देना है ना। टीचर के लिए यहाँ देते हैं, पेस्ट, और HRF ये टीचर हो जाएगा। टीचर का ऊपर में एक बटन बनेगा। ठीक है, टीचर्स के लिए हो गया। LI यहाँ एंडिंग हुआ, A इसका एंडिंग हुआ, एंड HRF हैज़, कोई लिंक अभी नहीं दे रहे हैं, न पेज का और न साइट का। ठीक है, टीचर्स, A का क्लोजिंग हुआ, लिस्ट का क्लोजिंग हुआ। ठीक है, एक हम लोग रिजल्ट के लिए तैयार कर लेते हैं, इंटर देकर के यहाँ लिखेंगे LI रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट। LI का यहाँ बंद हो गया, एक यहाँ बंद हो गया, और UL इसका भी क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो इसको, इस टैग को यहाँ क्लोज करेंगे लास्ट में, ऑन ऑर्डर लिस्ट है ना, इसको क्लोज करेंगे /। अब इसका क्लोजिंग भी हो गया। ठीक है, क्लोजिंग करना जरूरी है। उसके बाद डिव, इसका क्लोज नहीं हुआ है डिव का, तो डिव लास्ट में यहाँ पर डिव को क्लोज करेंगे। ठीक है, डिव स्टार्ट एंड है ना। मेनू को, मेनू के कंटेंट्स को हम लोग तैयार कर लिए, और इसको क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट है जो, जैसे आपको कुछ मैसेज देना है, जैसे SICT एजुकेशनल सोसाइटी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब मेनू के पीछे तो रखना नहीं है, उसको नीचे में लाना है, तो यहाँ ब्रेक लगाना होगा, मतलब कि लाइन ब्रेक करके नीचे इसको दिखाए। तो ब्रेक हम 4 लाइन का ब्रेक दे देते हैं, BR से ब्रेक होता है, BR टैग, इसका एंड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, BR टैग का एंड नहीं होता है। इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट 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 है ना, 4 लाइन का इसको ब्रेक देंगे। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद और नीचे हम देते हैं हेडिंग 3 में दे देते हैं। हेडिंग 3 आप लोग को पहले बताया गया है कैसे देते हैं, H3 है ना, और इसका एंड करेंगे H3 से। ठीक है,
और इसके बीच में हम लोग देंगे SICT एजुकेशनल सोसाइटी है ना। ठीक है, अब इसका इफेक्ट हम लोग जो है ब्राउज़र पर चेक करते हैं। बॉडी क्लोज कर दिए, हेड तो यहाँ क्लोज नहीं, हेड यहाँ है तो हेड तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे, टाइटल के बाद ही क्लोज होगा यहाँ। सॉरी, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ हेड नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हेडिंग के लिए हम लोग यहाँ ही क्लोज करेंगे, है ना। हेड ठीक है। स्मॉल कैपिटल से मतलब है नहीं है, केस सेंसिटिव है, तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब इसको चेक करते हैं ब्राउज़र पर। अभी देखिए यहाँ पर एजुकेशनल सोसाइटी ब्रेक देने के बाद यहाँ पर है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, CSS पर इसको इफेक्ट डालेंगे, ठीक है ना। CSS का लिंक जब देना होगा आपको, तो लिंक कैसे देंगे, आप पहले फाइल तैयार कर लेते हैं। न्यू लेंगे और इसका फाइल का नाम देते हैं, सेव करेंगे, है ना, सेव एज। ड्रॉप डाउन मेनू फोल्डर के अंदर ही नाम दे देते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू है तो देते हैं डी मेनू, है ना, डी मेनू डॉट CSS देना होगा यहाँ पर, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स देना होगा। क्योंकि CSS आप इसलिए बना रहे हैं ताकि जो HTML में आप कोड टैग दे चुके हैं उस पर इफेक्ट डालेंगे, स्टाइल देंगे, स्टाइल कलर देंगे, उस शेप को चेंज करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू देंगे, एरो लगाएंगे, एक्लिप्स लगाएंगे, मतलब हर तरह का इफेक्ट डालना है तो CSS से हम लोग देते हैं। तो इस फाइल के नाम को दे दिए dmenu.css। इसको ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसका लिंक HTML फाइल में देना होगा, तभी इसका इफेक्ट वहाँ काम आएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर में dmenu.css आया है ना। अब इफेक्ट देना है तो इफेक्ट देने के लिए HTML बॉडी कंटेंट्स को यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ हैश लगाएंगे। हैश क्या लगाएंगे, हैश मेनू, क्योंकि मेनू पर इफेक्ट देना है तो यहाँ लिखेंगे मेनू, है ना, मेनू। और किस पर देना है, ऑन ऑर्डर लिस्ट पर देना है, ठीक है, ऑन ऑर्डर लिस्ट पर देना है। अब इंटर देंगे। इंटर देने के बाद अब इसमें लिस्ट स्टाइल नन करना है ना, तो लिस्ट स्टाइल पहले हम नन करके उसके बाद इफेक्ट देना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को करना होगा, कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इसके अंदर हम लोग देंगे लिस्ट स्टाइल लिस्ट डैश स्टाइल, उसके बाद आप कोलन दीजिए, कोलन, और इसको नन कीजिए, ठीक है, लिस्ट स्टाइल नन। और इसको क्लोज जो करेंगे, इसको सेमी कोलन से क्लोज करेंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। लिस्ट स्टाइल नन। इसके बाद हम लोग फिर हैश मेनू अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट ULLI है ना, ULLI देंगे।
क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट पर इफेक्ट देना है। तो इफेक्ट देने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और इसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर और जो देना है वो सब हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन रेड, रेड देते हैं सेमीकोलन। तो ये है बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड, मार्जिन 2 पिक्सल देते हैं, मार्जिन कॉलन 2px, है ना, 2px, और विड्थ 140px देते हैं, विड्थ 140px। इसका इफेक्ट देखते हैं। अभी देखिए इसका इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका लिंक नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका हम लिंक करेंगे। लिंक कैसे करेंगे? फाइल का नाम क्या है आपका? dmenu.css। अब इसमें HTML फाइल में जाना है और HTML फाइल में जाने के बाद हम लोग इसका लिंक देंगे। लिंक देने के लिए हम लोग लिंक टैग का यूज करेंगे। कहाँ पर यूज करेंगे? तो टाइटल के नीचे यूज करेंगे, ठीक ना, टाइटल के नीचे, टाइटल के नीचे हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हेडिंग में इसका जो है ना इफेक्ट देना है, तो टाइटल के नीचे यूज करेंगे। लिंक लगा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, लिंक जो लगा रहे हैं उसको अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि आप CSS में जो भी इफेक्ट दे रहे हैं उसका लिंक होना HTML फाइल से ज़रूरी है, तभी इफेक्ट काम करेगा। तो LINK लिंक देंगे, लिंक, लिंक स्पेस टाइप कीजिए, टाइप, लिंक टाइप क्या होना चाहिए? इक्वल टू, तो यहाँ पर टेक्स्ट होना चाहिए, है ना, टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश देना है CSS, इस पर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। और रिलेशन REL इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कोमा देंगे, स्टाइल शीट, है ना, मतलब शीट का जो भी कंटेंट्स है उसको, उस पर क्या करेंगे हम लोग? स्टाइल देंगे। तो स्टाइल शीट यूज करेंगे, स्टाइल शीट। उसके बाद हम लोग लिंक देंगे, href से, आपको पता है href से लिंक देने के लिए href का यूज करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फिर जो आपका फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम है dmenu, है ना, dmenu है, देख लीजिए फाइल का नाम जो आप खोल के रखे हुए हैं, dmenu.css यहाँ देना है, dmenu.css, ठीक है। अब ये फाइल का लिंक, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश देंगे कि आगे इफेक्ट दो इसको, है ना, ये फॉरवर्ड स्लैश दे दिए। अब हम सेव कर लेते हैं, सेव करके इसका इफेक्ट देखते हैं कि ये लिंक काम कर रहा है कि नहीं। वाह, देखिए ये काम कर रहा है। तो यहाँ बैकग्राउंड जो हम कलर दे चुके हैं वो सब काम कर रहा है, इस पर अभी लिंक नहीं है। अगर कोई फाइल का, वेबसाइट का लिंक देंगे तो वो खुलेगा। अब इसको हम लोग मेनू में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो आगे हम लोग
लिंक दे चुके हैं, तो ये लिंक काम कर रहा है आपका, ठीक है। अब हम लोग डी मेनू में जाएंगे। अब इसमें चेंज इफेक्ट देना है, तो विड्थ दे चुके हैं मार्जिन 2 पिक्सल px और विड्थ 140। विड्थ हाइट 35 देते हैं px, हाइट 35 px, लाइन हाइट 35 px, लाइन हाइट, लाइन हाइट 35 ही देंगे px, और इसको क्लोज करेंगे, एंड लगाएंगे सेमीकोलन से। सेमीकोलन एंड लगाना नहीं भूलिए, क्योंकि वो इफेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको एंड करते हैं हम लोग सेमीकोलन से, ठीक ना। लाइन हाइट, लाइन जो टेक्स्ट का लाइन है उसका हाइट जो है 35 px, और हाइट जो बैकग्राउंड देंगे उसके बीच में जो दूरी है टॉप का और बॉटम का, उसका जो है डिस्टेंस 35 px होगा। चलिए, लाइन हाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसको क्लोज करेंगे। फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, इसको क्लोज कर देंगे। चलिए, पोजीशन क्या करना है, रिलेटिव रखना है। पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव क्लोज करना है इसको। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल रखते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 8 px। ठीक है, अब इसका इफेक्ट देखते हैं। सेव कर लिए और ब्राउज़र पर जा करके इसका इफेक्ट देखते हैं। नया देखिए, चलिए ये कुछ तो काम कर रहा है। अब ये बटन बना चुका है, अब इसका हम लोग आगे सेटिंग करेंगे, है ना। देखिए ये सबका अलग अलग शेप में आ रहा है ना बटन। पहले तो इस साइड दिखा रहा था केवल कंटेंट्स, अब कुछ इफेक्ट दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ नज़र आ रहा है ना बैकग्राउंड रेड। अब हम लोग इसको और सुधार करेंगे। सुधार क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग आगे फिर मेनू को क्या करेंगे, हैश मेनू ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट, सेव कर लेते हैं। अब हम लोग मेनू को डेकोरेट करेंगे, है ना। डेकोरेट करेंगे मतलब अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट और href जो हाइपरलिंक है उसको हम लोग करना चाहते हैं। तो मेनू के लिए अब उसको तीनों पर इफेक्ट देना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको देना होगा ULLIA, UL अनऑर्डर लिस्ट, LI लिस्ट, और ये लिंक के लिए है ना, href के लिए A यूज करेंगे यहाँ पर।
तो मेनू वहाँ समझा रहे हैं इसको कि इसके अंदर मेनू जो हैश मेनू, इसमें अभी जो इफेक्ट देंगे अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट और हाइपरलिंक, सब के लिए इफेक्ट यहाँ पर देना है। तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट को डेकोरेट करेंगे। टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, है ना, डेकोरेशन, डेकोरेट करना है कि देखने में मेनू अच्छा लगे। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है ना, पहले नन करेंगे, उसके बाद इफेक्ट देंगे, है ना, इसको क्लोज करेंगे, नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर वाइट, कलर वाइट, कलर वाइट क्लोज करेंगे, और डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक, और इसको एंड करेंगे। ठीक है, अब इसको सेव करके और ब्राउज़र पर चेक करते हैं इसको, है ना। अभी देखिए, अब ये थोड़ा और टेक्स्ट हाईलाइटेड हुआ। इसके बाद हम लोग इफेक्ट देंगे ULLI हाइपरलिंक, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर वाइट, डिस्प्ले ब्लॉक, है ना। अब इसके बाद हम लोग यूज करेंगे, फिर से थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम दिखेगा क्लियर आप लोग को, है ना। अब यहाँ हैश करके, हैश मेनू UL, मेनू स्पेस UL स्पेस LI, है ना, ऑनर लिस्ट और लिस्ट पर दे रहे हैं इफेक्ट, और माउस का H ओवर देंगे, जैसे A हाइपरलिंक कॉलन H ओवर, ठीक है, H ओवर, और यहाँ हम लोग जो है कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज के बाद हम लोग यहाँ पर इफेक्ट देंगे, बैकग्राउंड ग्रीन देते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन ग्रीन, ठीक है, ग्रीन क्लोज कीजिए इसको। अभी देखिए इसका बैकग्राउंड, इसको सेव करते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं। चलिए इसको कोडिंग करना होगा, और बैकग्राउंड ग्रीन, border radius 8 पिक्सल, border radius, border radius 8 पिक्सल, 8 px क्लोज, सेव, reload, नेक्स्ट, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं इसको, मेनू अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट
क्लोज, और डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन, क्लोज, इफेक्ट, रीलोड। अभी देखिए ये मेनू आपका आ गया। अभी देखिए इसमें जो है बैकग्राउंड ग्रीन दे चुके हैं, यहाँ है ना, बैकग्राउंड जो है ग्रीन है ना, बैकग्राउंड ग्रीन, मतलब कि माउस को एज ओवर, माउस को जब पॉइंटर को उस पर ले जाते हैं तो ये ग्रीन दिखाता है ना, ऐसे रेड रहता है। यहाँ बैकग्राउंड दे चुके हैं, बैकग्राउंड कलर रेड, और जब माउस उस पर ले जाएं तो वो दिखाए ग्रीन है ना। इसका बॉर्डर का रेडियस 8 पिक्सल होगा, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, डिस्प्ले नन, ठीक है। इसके बाद आगे इफेक्ट देते हैं। अब एच ओवर पर जो है हम लोग डिस्प्ले को ब्लॉक करेंगे। हैश मेनू डिस्प्ले नन, मेनू स्पेस यूएल LI एच ओवर है ना, मेनू UL LI एच ओवर, UL LI एच ओवर, फिर यहाँ देना होगा फॉरवर्ड करने के लिए ग्रेटर देन UL है ना, UL। अब यहाँ हम ओपन क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर कोड करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, क्लोज। डिस्प्ले ब्लॉक, फिर हैश मेनू। अब डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब है, अब जैसे मेनू आपका पॉइंटर ले जाने के बाद टैब पर ड्रॉप डाउन हुआ तो उसको हम लोग जो है ब्लॉक करेंगे, ये हिडन हो जाएगा। मतलब हाइड शो करने के लिए हम लोग अभी यूज करेंगे। अभी ऑन ऑर्डर लिस्ट तीनों को हम लोग तीन टैब हम लोग यूज कर चुके हैं, UL, ऑन ऑर्डर लिस्ट और ऑन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर इफेक्ट देंगे मार्जिन लेफ्ट से, मार्जिन लेफ्ट कितना देना है 140 है ना, px, और बंद करना मत भूलिए सेमीकोलन से, और टॉप में जो है 0 रखना है, क्योंकि ऊपर से स्पेस चाहिए नहीं तो उसके लिए हम लोग 0 रखेंगे। तो टॉप TOP टॉप दीजिए, कॉलन दीजिए और 0 पिक्सल कीजिए, क्लोज, ठीक है। चलिए अब इसको सेव करके इफेक्ट देखते हैं इसका, रीलोड, ये देखिए है ना, इसमें कुछ हद तक ये काम कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसके साइज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा है ना, इसके साइज को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए साइज को बढ़ाते हैं। पहले हम लोग मार्जिन को ख़त्म करते हैं। मार्जिन को ख़त्म करने के लिए टॉप में चलेंगे, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, टॉप में इसको नीचे करेंगे
और मार्जिन सबको जब हटाना है आपको तो यहाँ दीजिए स्टार। स्टार का मतलब है कि जितना भी बॉडी पर कंटेंट्स है उस सब पर लागू होगा स्टार, और यहाँ पर ओपन क्लोज करली ब्रैकेट। ठीक है, इसमें हम मार्जिन क्या करेंगे, मार्जिन और पैडिंग जो है 0 कर देंगे, मार्जिन और पैडिंग 0 कर देंगे। मार्जिन 0 पिक्सल पिक्स क्लोज पैडिंग 0 px। ठीक है, चलिए अब इसका इफेक्ट जो है देखते हैं। मार्जिन हटा दिया, अब इस पर क्लिक करेंगे, इसका भी जो है ना मार्जिन इसका जो है सेट करना है। चलिए आगे चेक करते हैं इसको। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर इफेक्ट देंगे इमेज का, है ना, इमेज का इफेक्ट देंगे। तो उसको कैसे देंगे इमेज का इफेक्ट, URL। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बना करके रखा हुआ है, वहाँ से हम लोग ले लेते हैं उसको, इमेज का कॉपी कर लेते हैं। ठीक ना, कॉपी, और आपका फोल्डर कहाँ पर है, फोल्डर है ई ड्राइव, ड्रॉप मेनू, इसमें पेस्ट कर लेंगे। ठीक ना, पेस्ट कर लेंगे। अब इसमें इमेज में देखिए क्या है, अब देखिए ये सब इमेज जो है उस पर इफेक्ट देने के लिए है, बटन पर बैक ओवर इसका नाम दे चुके हैं, बैक, और ए ड्रॉप डाउन, है ना, ड्रॉप डाउन इंडिकेट करेगा कि उसके अंदर कुछ है ना। तो ये हम लोग जो है उस पर, है ना, यूज करेंगे, कोड से भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको देते हैं। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, फाइल खोलेंगे, और बैकग्राउंड जो आप दिए हुए हैं, बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड है ना, इसको रहने देते हैं। और हम लोग जो है यहाँ पर बैकग्राउंड के नीचे हम लोग इसको हटा देते हैं। है ना, इसको क्लोज करने के लिए क्या है, फॉरवर्ड स्लैश दीजिए, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, है ना, ये क्लोज कर देंगे इसको, ये काम नहीं करेगा, है ना। और इसके नीचे हम लोग देंगे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड और डैश इमेज, क्योंकि इमेज फोल्डर का नाम है तो यहाँ पर हम लोग इमेजेस है ना, इमेजेस, इमेज है सर, चेक कर लेंगे, इमेज कॉलन URL ओपन क्लोज ब्रैकेट के अंदर देंगे इमेजेस, है ना, इमेजेस, इमेज यहाँ यूज कर रहे हैं, टैग वर्ड इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश बैक, है ना नाम, हाँ BSC, बैक, बैक वाला ग्राफिक इसको यूज कर रहे हैं, बैक डॉट क्या JPG में है, JPG, है ना, JPG। और यहाँ पर हम लोग कॉलन दे करके इसको क्लोज करेंगे। फिर नीचे में हम लोग यूज करेंगे बॉर्डर, इसका रखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर रखना है 1 px सॉलिड वाइट, सॉलिड वाइट। सेमी क्लोज करेंगे इसको। अब इसका इफेक्ट देखते हैं।
चलिए ये ग्रीन कलर में आ रहा है। चलिए इस तरह से हम लोग जो है इफेक्ट दे सकते हैं। इसमें और भी हम लोग इफेक्ट देंगे सही तरीके से इसको देखने के लिए। तो इसके लिए हम लोग जो है बैकग्राउंड कलर ग्रीन को इसको बंद कर देते हैं। सुंदर ढंग से बनाने के लिए इसका हम लोग इसको क्लोज करके और फिर उस इमेज को अप्लाई कर देंगे, है ना। बैकग्राउंड इमेज ले लेंगे। इमेज आप लोग कॉपी पर लिखते जाइए, याद करते जाइएगा इसको, ठीक है ना। बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL इमेज। वहाँ हम लोग 2 फाइल बना करके रखे हुए हैं, इमेज और एक बैक एच ओवर नाम से, है ना। तो URL दे करके इसके अंदर इमेज लिखेंगे, क्योंकि इमेज फोल्डर से लाना है। इमेजेस, है ना, इमेजेस, और इमेजेस के बाद फॉरवर्ड स्लैश देंगे, बैक ओवर, है ना, बैक एच ओवर, है ना, एच ओवर, है ना, ठीक है। बैक एच ओवर, एक ही ओवर होगा, बैक ओवर, बैक एच ओवर .jpg होगा, .jpg, है ना, पिक्चर के लिए यूज करते हैं। चलिए ये हुआ। बॉर्डर रेडियस तो 8 पिक्सल ही रहेगा। अब इसको हम लोग इसका इफेक्ट देखते हैं। सेव करने के बाद यहाँ इफेक्ट चेक करेंगे। चलिए ये तो आ रहा है, इसमें रोल नंबर छुपा हुआ है। इसका साइज बढ़ाना होगा, है ना, साइज बढ़ाना होगा। तो कितना है, 140, और यहाँ 0 है, टॉप 0, है ना। कुछ यहाँ मिस्टेक तो नहीं है। चलिए ये हुआ मार्जिन, ये पिक्सल, नॉन स्टाइल हुआ, रेड URL इमेज .jpg, बैक ओवर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको सेव कर करके यहाँ रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए ये सही हुआ। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। रेड कलर इफेक्ट देने के लिए रेड, वाइट, ग्रीन, बैकग्राउंड, सेव, रिफ्रेश, इस तरह से इफेक्ट देंगे। रेड के लिए हम लोग यहाँ रेड के लिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वाइट, है ना। इसको हम लोग देखते हैं, इफेक्ट दे करके इसको क्लोज करते हैं, फिर से सेव करके और ब्राउज़र पर चेक करते हैं इसको। देखिए ये रेड आया और इस पर ग्रीन, है ना। ओके, अभी देखिए ये माउस यहाँ मैसेज पर ला रहे हैं, तो ये ड्रॉप आ रहा है और 4 पर यहाँ जा रहा है। अब इसको यहाँ पर एरो लाना है, तो एरो के लिए हम लोग एक यूज करेंगे। इसमें हम लोग इंडेक्स में जाएंगे और एरो देखिए कहाँ लाना है,
अब जैसे मैसेज है, मैसेज के बाद एक एरो रखेंगे या फोड़ के पास, ताकि पता चले आपको कि यहाँ इसके टैब के अंदर कुछ है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, इसमें देंगे मैसेज में स्पैन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्पैन। तो यहाँ स्पैन टैग का हम लोग यूज कर लेते हैं। स्पैन स्पैन का एंड करेंगे, स्पैन, और इसके अंदर कोड डालेंगे एरो का, है ना। तो एंड हैश, आपको गूगल पर ये सब कोड मिल जाएगा आसानी से, गूगल पर चेक कीजिएगा। 8 सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ है लिंक का एंड है, स्पैन का है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र पर इफेक्ट, रीलोड। अब जैसे मैसेज में देखिए यहाँ पर आ गया एरो का। कहने का मतलब है कि मैसेज के अंदर कुछ इंडिकेट कर रहा है कि आपके इसके अंदर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मतलब इसमें जब माउस का कर्सर पॉइंटर ले जाते हैं तो ये ड्रॉप डाउन मेनू लाता है ना। अब मैसेज में जाएंगे तो क्या है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो ये ध्यान से देखिए कि इसमें जो कोड लिखा हुआ है, कोड अच्छी तरह से आप लोग ध्यान में रखिए। अब यहाँ से स्क्रॉल करके इसको एक बार फिर से स्क्रॉल करके चेक कर लीजिए, और ये कोडिंग एक बार रिमाइंड कर लीजिए, और फिर से आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ यूज किए स्टार, मार्जिन, पैडिंग, सब मार्जिन सब हटा दिए, है ना। अब ये मार्जिन जो यूज किए हैं, ये मार्जिन अगर नहीं देते हैं आप, तो देखिए ये जो मेनू है ऊपर से आपका कोई एक लाइन का स्पेस दे देगा, और ये जो मेनू देख रहे हैं 4, इसका स्पेस, इसका दूरी को बढ़ा देगा। तो यहाँ दे करके एक बार चेक कर लीजिए, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं, सेव और रीलोड, है ना। देखिए ऊपर से स्पेस दिया और मैसेज में ये भद्दा लग रहा है ना, बहुत दूरी पर इसको दिखा रहा है। तो इस स्पेस को हम लोग हटाने के लिए पैडिंग और ये सब यूज करते हैं। यहाँ से अंडू कर लीजिए, फिर से आ जाएगा, है ना। तो ये मार्जिन 0, पैडिंग 0, स्टार्ट देने का मतलब है कि टॉप लेफ्ट से मार्जिन को ख़त्म कर देगा, है ना। मतलब सुसज्जित ढंग से टेक्स्ट को बना देगा। तो इसको सेव कर लेते हैं, और फिर से देखिए इसको इसके इफेक्ट को देखिए, रीलोड कीजिए। ये मार्जिन सब ख़त्म करके और टॉप में डाल दिया, और यहाँ भी सेटिंग कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये अच्छी तरह से देख लीजिए। स्क्रॉल करके आपको नीचे का भी कोड दिखा रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ तक है ये एंड। अच्छी तरह से आप प्ले बैक करके भी देख सकते हैं, जब प्ले कर रहे हैं उसको बैक करके भी देख सकते हैं, है ना। इसको बैक करके भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ऊपर का देखिए, फिर ये HTML का कोड देख लीजिए, जो जैसे किया हुआ है करके देखिए। फिर इसमें मॉडिफाई कीजिए, कुछ अपने अंदाज से चेंज कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये जो है आज का क्लास मेनू के लिए था। मेनू, स्पैन टैग जितना भी यूज कर चुके हैं, इसको बार बार रिपीट कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकें, है ना। चलिए, तो आज का क्लास ये था। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो बना करके आपको मिल सके। और प्रीवियस वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर आप SICT टाइप कीजिए, वहाँ पहले का जो भी वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।